स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। कुछ कहानियां हैं जो अदालत में खत्म हो जाती हैं और कुछ कहानियां हैं वो खेतों में खत्म होती हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो महीनों तक पुलिस की फाइलों में सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाते हैं, वो होता है फरार। फरार यानी वो शख्स जिसकी तलाश हर थाने को हो, लेकिन जिसकी मौजूदगी सिर्फ खबरों, मुखबिरों और शक की सीमाओं तक सिमट कर रह जाती है। पुलिस तलाश करती रहती है, गांव बदलते रहते हैं, ठिकाने बदलते रहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी हाथ नहीं आती। लेकिन हर फरारी की एक आखिरी सुबह जरूर होती है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भी ऐसी ही एक सुबह आई, जब महीनों से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा एक हिस्ट्री शीटर अचानक पुलिस के घेरे में था। सामने खेत थे, चारों तरफ पुलिस थी और बीच में था वो आदमी जिसे लगता था कि शायद आज भी वो बच निकलेगा। और इस आदमी का नाम था पूरण गुर्जर। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो उसके मुताबिक उसके खिलाफ मारपीट, नकबजनी और दूसरे गंभीर मामलों सहित करीब 25 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। उसे पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और लंबे समय से उसकी तलाश जारी थी, जो अब जाकर पूरी हुई थी। कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है एक सूचना से। एक मुखबिर से सूचना मिलती है पुलिस को कि पूरण गुर्जर करेड़ा क्षेत्र के निबाहेड़ा जाटान गांव के आसपास देखा गया है। सूचना छोटी थी, लेकिन उसके मायने बड़े थे, क्योंकि महीनों से जिस व्यक्ति की तलाश जारी थी वो पहली बार पुलिस के इतने करीब बताया जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ? सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि कई सारी पुलिस की टीमें बनाई गई, सक्रिय हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी गुलाबपुरा, करेड़ा थाना, सदर थाना और दूसरे पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदियां शुरू कर दी। और फिर कहते हैं ना, जब शिकंजा कसने लगता है तो भागने की कोशिशें और भी तेज हो जाया करती हैं। और पुलिस के अनुसार जैसे ही पूरण गुर्जर ने पुलिस को देखा तो वो खेतों की ओर दौड़ पड़ा। उसे शायद लगा कि खुले खेत, कच्चे रास्ते और पत्थरों की दीवारें उसे एक बार फिर से बचा लेंगी। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। भागते समय पत्थरों की दीवार पार करने की कोशिश में वो गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लगी और पीछा कर रही पुलिस टीम ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया और गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भी ले जाया गया। लेकिन ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं थी। पुलिस जांच में इससे पहले एक और महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई थी। पुलिस के अनुसार कुछ महीने पहले हमीरगढ़ पुलिस पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए कमलेश उर्फ कम्मू गुर्जर के पास से जो अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए थे, उन्हें उपलब्ध कराने में पूरण गुर्जर की भूमिका सामने आई थी। इसी खुलासे के बाद से उसकी तलाश और भी तेज कर दी गई थी और अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि क्या उसके जरिए किसी बड़े नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है। हथियारों की सप्लाई से जुड़े कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो उसके संपर्क में थे और क्या दूसरे मामलों में भी उसकी कोई भूमिका रही है। हालांकि इन सारे पहलुओं की पुष्टि आगे की जांच में हो सकेगी, लेकिन भीलवाड़ा पुलिस ने लोगों से अपील भी कर दी है कि यदि किसी के पास आरोपी से जुड़ी कोई भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो या धमकी की जानकारी हो तो तुरंत उन्हें सूचित किया जाए। क्योंकि अपराध की दुनिया में कई लोग ये मान लेते हैं कि लगातार बच निकलना ही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन कानून की दुनिया में एक कहावत अक्सर दोहराई जाती है, देर हो सकती है लेकिन तलाश खत्म नहीं होती। और इस बार भीलवाड़ा के खेतों में भागती हुई एक कहानी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आकर रोकी गई। कैसे लगे आपको रियल स्टोरी? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।